नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे न्यूज चैनल पर। चलिए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की आज की मुख्य और अहम खबरों पर। आज उत्तर प्रदेश के किसानों, गरीब परिवारों, मजदूरों, बेरोजगार युवाओं और माताओं बहनों से जुड़ी कई राहत भरी अपडेट सामने आ रही हैं। प्रदेश में भ्रष्टाचार, गरीबी, बेरोजगारी, बिजली और पानी जैसी समस्याओं पर सरकार बड़े और कड़े फैसले लेने की तैयारी में है। पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किश्त कब आएगी, इसकी पूरी जानकारी हम आपको देंगे। इसके साथ ही आज से प्रदेश में 10 से 15 नए नियम लागू हो रहे हैं, जिनका असर सीधे आपकी जिंदगी पर पड़ सकता है। पेट्रोल, डीजल, सोना चांदी के ताज़ा भाव, मौसम का हाल और सरकार की नई घोषणाओं पर भी आज विस्तार से बात करेंगे। अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अंत तक देखें ताकि किसी भी सरकारी योजना का लाभ आपसे छूट न जाए। सोना चांदी खरीदने वालों के लिए बड़ी खबर। आज बाजार में सोना और चांदी दोनों के दाम ऊंचे स्तर पर बने हुए हैं। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना करीब 1,61,000 के आसपास कारोबार कर रहा है। वहीं 22 कैरेट सोने का भाव लगभग 1,48,000 बताया जा रहा है। इसके साथ ही चांदी की कीमत भी बढ़कर करीब 1,85,000 प्रति किलो पहुंच गई है। होली से पहले योगी सरकार ने किसानों के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया है। खेती में काम आने वाले ड्रोन, थ्रेशर और हार्वेस्टर जैसे कृषि यंत्र अब कम दाम में मिलेंगे। सरकार इन कृषि मशीनों पर अच्छी खासी छूट यानी सब्सिडी दे रही है। इससे खेती का खर्च कम होगा और काम आसान बनेगा। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 25 फरवरी से शुरू हो चुका है। आवेदन की आखिरी तारीख 4 मार्च 2026 रात 12 बजे है। देर न करें। होली से पहले सरकार का बड़ा फैसला, कर्मचारियों के लिए राहत। होली से पहले सरकार ने आदेश जारी किया है, जिसका सीधा असर सरकारी कर्मचारियों, पेंशनर्स और संविदा स्टाफ पर पड़ने वाला है। दरअसल सरकार ने साफ निर्देश दिए हैं कि फरवरी महीने का वेतन और पेंशन होली से पहले ही जारी किया जाए। सरकार ने अधिकारियों को चेतावनी दी है कि इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। इतना ही नहीं, कामकाजी दिनों को लेकर भी एक अहम फैसला लिया गया है। सरकार ने 28 फरवरी शनिवार को पूर्ण कार्य दिवस घोषित किया है। वहीं होली को लेकर छुट्टियों की तस्वीर भी साफ कर दी गई है। सरकारी दफ्तरों में 2 मार्च से 4 मार्च तक होली की छुट्टियां रहेंगी। उन्नाव में दिल दहला देने वाली घटना, बाप बेटी ने दी जान। उत्तर प्रदेश के उन्नाव गंगा घाट क्षेत्र से एक बेहद दुखद और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। पत्नी के कथित अफेयर और उसके दुबई भागने की तैयारी से आहत पिता ने बड़ा कदम उठा लिया। दुखी पिता अपनी 14 साल की बेटी को लेकर रेलवे ट्रैक पर पहुंचा और दोनों ने ट्रेन से कटकर जान दे दी। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर हड़कंप मच गया और पुलिस पहुंची। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जांच जारी है और पूरे इलाके में शोक का माहौल बना हुआ है। नसबंदी के बाद भी महिला ने दिया बच्चे को जन्म, सरकार से खर्च की मांग। उत्तर प्रदेश के जालौन जिले से स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। परिवार नियोजन के तहत कराई गई नसबंदी के बावजूद महिला ने बच्चे को जन्म दे दिया। परिवार का आरोप है कि ऑपरेशन के समय इसे सफल बताया गया था। अब दंपत्ति ने सरकार से बच्चे के पालन पोषण का पूरा खर्च देने की मांग की है। मामले के सामने आते ही स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है और जांच की बात कही जा रही है। जापान से आई यूपी के लिए बड़ी खुशखबरी, योगी बोले अब बदलेगा यूपी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जापान दौरे से यूपी के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। योगी ने जापान में दुनिया की सबसे तेज ट्रेन देखी, जिसकी रफ्तार 500 किलोमीटर प्रति घंटा है, और कहा कि यूपी में भी जापान जैसा काम होगा। जापान के साथ ग्रीन हाइड्रोजन और साफ बिजली को लेकर समझौता हुआ है। जापान से 90,000 करोड़ रुपए और सिंगापुर से पहले के 60,000 करोड़ रुपए मिलाकर बड़ा निवेश आएगा। योगी बोले अब यूपी अब सुरक्षित, मजबूत और तेजी से बढ़ने वाला राज्य बन चुका है। इससे गांव शहर दोनों जगह नौकरी और काम के नए मौके बनेंगे। जेल से बाहर आते ही भावुक हुए केजरीवाल, लगाए गंभीर आरोप। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज जेल से बाहर आए। मीडिया से बात करते हुए वे कैमरे पर भावुक हो गए और रो पड़े। इस दौरान केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है और उनकी जान को खतरा है। केजरीवाल के इस बयान के बाद देश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर अब तक का सबसे तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा कि बिना सबूत विपक्षी नेताओं को फंसाने की राजनीति की जा रही है। उन्होंने बीजेपी पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को बड़ी राहत। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को कोर्ट से अहम राहत मिली है। कोर्ट ने फैसला आने तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। इस आदेश के बाद मामले को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। अब सबकी नजर आगे होने वाली सुनवाई पर टिकी है।
यूपी के 20 जिलों को जाम से मिलेगी राहत। उत्तर प्रदेश के डीजीपी राजीव कृष्ण ने ट्रैफिक को लेकर बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश के 20 बड़े जिलों को जाम मुक्त बनाने के लिए कंजेशन फ्री डिस्ट्रिक्ट योजना शुरू की गई है। इसमें 7 पुलिस कमिश्नरेट और 13 अन्य जिले शामिल हैं। सबसे ज्यादा जाम वाले रास्तों को चिन्हित कर वहां नई SOP लागू की जाएगी। इस योजना से शहरों में ट्रैफिक की परेशानी कम होगी।